आपने अजमेर ब्लैकमेल कांड का जिक्र किया। लाल डायरी में ऐसा कोई पन्ना भी था क्या जो अजमेर ब्लैकमेल कांड की परतें खोले? उसके विलेन जो थे मुख्यमंत्री जी तत्काल उस टाइम में केंद्र के मंत्री थे और अपने प्रोटोकॉल को तोड़ के मुख्यमंत्री जी क्यों तत्कालिक अजमेर के एसपी से मिलने के लिए गए थे। एक केंद्र का मंत्री अजमेर एसपी से मिलने क्यों गए थे? हुड्डा साहब, 2 बार आपने कांग्रेस की सरकार बनवाई, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवाया। क्या आपको लगता है कि वाकई में आपका जो वो फैसला था उस पर आपको अफसोस है या गलत फैसला? अफसोस है, गलत फैसला हो गया। मेरा अधिकार था बोलने का, मेरा अधिकार था उसको टेबल करने का और अध्यक्ष जी ने मुझे नहीं किया। इसके बीच में धारीवाल जी को बोलने के लिए कह दिया। मैंने धारीवाल जी को कहा कि मुझे ये भी पता नहीं मैं बोलूं कहां से। तो 25 से ज्यादा मंत्री एक साथ मेरे ऊपर पड़ गए, इससे ज्यादा विधायक पड़ गए। अब एक आदमी के ऊपर इतने आदमी पड़ जाएंगे तो एक आदमी के ऊपर तो वो सारे डायरी छीनने के लिए ऐसे लग रहे थे कि वो पता नहीं वो डायरी नहीं होगी, वो सारे एक पूरी ताकत के साथ। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र हुड्डा को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी नेताओं का मोहताज नहीं हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे दोस्त, मेरे समाज के लोग, मेरे शेखावाटी के, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, जनता माँ बाप होती है। क्या है छोटे छोटे आप नाम ले रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? हुड्डा साहब, 2 बार आपने कांग्रेस की सरकार बनवाई, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवाया। क्या आपको लगता है कि वाकई में आपका जो वो फैसला था उस पर आपको अफसोस है या गलत फैसला था? अफसोस है, गलत फैसला हो गया। जी। अब ऐसा फैसला भविष्य में आप करेंगे कभी? नहीं करूंगा। ठीक बात है। मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, आप डायरी को टेबल करना चाह रहे थे और स्पीकर ने आपको रोक दिया, डिसिप्लिन की बातें करने लगे और उसके बाद में सदन स्थगित हो गया। क्या लगता है कि स्पीकर खुद नहीं चाहते थे कि वो डायरी वहां पर टेबल हो? मेरा अधिकार था बोलने का, मेरा अधिकार था उसको टेबल करने का और अध्यक्ष जी ने मुझे नहीं किया। इसके बीच में धारीवाल जी को बोलने के लिए कह दिया। मैंने धारीवाल जी को कहा कि मुझे ये भी पता नहीं मैं बोलूं कहां से। मेरी मंत्री के रूप में जो सीट थी, वो मंत्री के बाद में वो सीट पर जा ही नहीं सकता था और उसके बाद में मैं उस सीट पर जा नहीं सकता था। मैं बोलूं तो कहां से बोलूं? मैं बैठूं तो किस सीट पर बैठूं? विधायक के रूप में मुझे कोई सीट अलॉट नहीं की उन्होंने। तो ये मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि मैं मंत्री के रूप में मेरी वो सीट नहीं है, मैं बोलूंगा कहां से? मुझे मेरी सीट कहाँ है? और मैं ये डायरी टेबल करना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कैसे देखते हैं आप स्पीकर की भूमिका को, कैसे देखते हैं? वो खुद नहीं चाहते थे कि डायरी टेबल हो? वो भी घुमा फिरा के तो लास्ट में तो सदस्य तो पार्टी के तो होते हैं। ठीक बात है। धक्का मुक्की हुई आपके साथ, कौन कौन लोग शामिल थे जिन्होंने आपके साथ धक्का? वो 25 से ज्यादा मंत्री एक साथ मेरे ऊपर पड़ गए, इससे ज्यादा विधायक पड़ गए। अब एक आदमी के ऊपर इतने आदमी पड़ जाएंगे तो एक आदमी के ऊपर तो वो सारे डायरी छीनने के लिए ऐसे लग रहे थे कि वो पता नहीं वो डायरी नहीं होगी, वो सारे एक पूरी ताकत के साथ उस डायरी को है ना वो मेरे से छीन ले गए। अब 50 आदमी के साथ एक आदमी क्या करेगा? जो आपने एक बयान दिया विधानसभा में और आपके ऊपर जितना फास्ट एक्शन हुआ, इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। आप शांति धारीवाल का बार बार नाम लेते हैं। 25 सितंबर की घटना थी, वो मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कि आपके ऊपर इतनी जल्दी फास्ट कार्रवाई हुई? अब ये तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में मुकदमे का चालान होता है, फिर मुकदमे में सेशन में कमिट होता है, फिर उसमें चार्ज लगता है, चार्ज में फिर गवाह लगते हैं, फिर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर मुलजिम के बयान होते हैं, उसके बाद बहस होती है, तब फैसला होता है। 1 सेकंड में फैसला कर दिया मेरे खिलाफ और उसकी भी अपील होती है। कोई बात नहीं, मैं बोलना चाह रहा था। आपने अजमेर ब्लैकमेल कांड का जिक्र किया। लाल डायरी में ऐसा कोई पन्ना भी था क्या जो अजमेर ब्लैकमेल कांड की परतें खोले? उसके विलेन जो थे मुख्यमंत्री जी तत्काल उस टाइम में केंद्र के मंत्री थे और अपने प्रोटोकॉल को तोड़ के मुख्यमंत्री जी क्यों तत्कालिक अजमेर के एसपी से मिलने के लिए गए थे? एक केंद्र का मंत्री अजमेर एसपी से मिलने क्यों गए थे? लाल डायरी में था ऐसा कोई पन्ना जो अजमेर ब्लैकमेल कांड की परतें खोल रहा था? देखिए, ये सारी चीजें टाइम आने पर सामने आ जाएंगे आपके और इसमें ये भी
लड़ाई अभी शुरू हुई है, चलेगी आगे। रंधावा जी डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं और बात बीजेपी के विधायकों ने आपका समर्थन भी किया है इस मामले पर। देखिए, वो एक पार्टी है जो विपक्ष में बैठती है। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी के खिलाफ इनकी मदद की है। राज्यसभा में मैंने 6 बार वोट दिया इनको। राष्ट्रपति में मैंने इनके कहने से 2 बार वोट दिया है। 2 बार इनकी हमने सरकार बनाई है। संकट में इनकी सरकार को हमने बचाया है। हम इनके लिए संकट मोचन का काम किया है। अब ये चार्ज लगा रहे हैं कि ये मुख्य बीजेपी से मिले हुए हैं। बूढ़ा साहब, आपको नहीं लगता है कि आप अपनी लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं? आप 5-5, 6-6 विधायक लेकर जाते हैं, सरकार बनवा देते हैं। अभी आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथी जो 5 विधायक थे वो इस पूरी लड़ाई में आपके साथ नहीं है। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं कौन कहा था। मेरे ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर 20 क्विंटल से ज्यादा बोझ पड़ जाए, उसको क्या पता कौन क्या कर रहा है, पता चलेगा। लेकिन आपके जो साथी 5 विधायक थे, अब जिन्होंने किसी की सरकार क्या बनवाई, मजबूरी है, किसी की उम्मीद है क्या आपको वो आपके साथ आएंगे। देखिए, न लेफ्ट में देखता हूँ न राइट में देखता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा देखता हूँ। और मुझे किसी की नए मदद की जरूरत है, मैं मेरे जो मुझे ठीक लगता है वो करता हूँ। और जो सचिन पायलट के लिए बहुत मुखर थे आप, जब आपकी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सचिन पायलट मौन है पूरी तरह से। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी नेताओं का मोहताज नहीं हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे दोस्त, मेरे समाज के लोग, मेरे शेखावाटी के, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, जनता माँ बाप होती है। क्या है छोटे छोटे आप नाम ले रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको पार्टी से निकालने की बात चल रही है, अगला भविष्य क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी से आपकी मुलाकात चर्चा में रही। देखिए, असुरुद्दीन ओवैसी कोई आतंकवादी नहीं है। पार्लियामेंट्रियन है, 4-4, 5-5 बार MP बन के आया। हिंदुस्तान का बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है, पढ़ा लिखा आदमी है। नेताओं से मिलना मेरा सदा से मेरी फितरत रही है। जितने भी, जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था तब भी नेताओं से मिलता आया हूँ। और हम आपस के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की बातें करें, कहाँ दिक्कत है? मैं आपने विधानसभा में जो बयान दिया था उसका भी स्वागत किया था, जो जमील खान है प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के। देखिए, ये तो सारे लोग करते रहे, वो उनकी राजनीति है, वो तो अलग बात है। अब आप चुनावी मुद्दा बनाएंगे, लाल डायरी को चुनावों से पहले सार्वजनिक कर देंगे? देखिए, अब आने वाले टाइम में क्या क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिस तरीके से, मेरा तो यही की कहना है कि असली दुष्कर्मी जेलों के अंदर नहीं, सरकारों के अंदर है। कौन कौन है, नाम बताइए। मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कराओ, सारा पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। टीवी के अंदर लाइव ऐसे मुझे बैठो, नाक में डालो, बोलेगा टपक टपक, उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी। सबसे बड़ा वैज्ञानिक टेस्ट है, साइंटिफिक। दुनिया के सारी एजेंसियां उस पर विश्वास करती हैं। कौन मुलजिम है कौन नहीं, तो ये करा दो, इनका मेरा भी करा दो। पहला क्वेश्चन करो इनसे, तुम्हारे किस किस से तुम दुष्कर्म किए, बता देंगे सारे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरा भी करा दो। तो ये राजेंद्र गुढ़ा थे, जो लाल डायरी को लेकर राजस्थान की सियासत में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानत, जयपुर।